सारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बहुत लंबे अरसे के बाद आप लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला है और इस तरीके से मुखातिब होने का मौका मिलेगा ऐसी मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मुझे आगे आना पड़ा आपसे बात करने के लिए। और मुझे खुशी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 160 गांवों में मैं जहां भी गया अपनी बात को लेके, तो एक शख्स भी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने हमारी बात से इख्तिलाफ किया हो। आग सबके सीनों में लगी है, सबके सीनों में आग लगी है। कहना बड़ा मुश्किल है, जुबान पे ताले लगेंगे। आग सबके सीनों में लगी है, जुबान पे ताले लगे। 1 साल हो गया तहसील के खात्मे की कार्रवाई चलते चलते 1 साल हो गया। खामोशी के साथ मैंने भी अखबारों में पढ़ा, आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा, सबने अखबारों में पढ़ा, खबरें छपती रही। तहसील की कार्रवाई है, तहसील से गांव निकाले जाएंगे, ये गांव निकाले जाएंगे, वो गांव निकाले जाएंगे, तहसील खत्म होने के कगार पे खबरें छपती। एक शख्स मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने पब्लिक पोस्टर में खड़े होकर कहा कि मेरे के खिलाफ एहतजाज करना। एक शख्स मुझे नहीं मिला। हमारा काम नगर पालिका का है, अभी हम नगर पालिका के मसाइल से जूझ रहे हैं, हमें काम शुरू करने हैं। यहाँ पे मैंने कुछ वादे किए लोगों से, उनसे हम जूझ रहे हैं, उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा बोझ उठाना मेरे कमजोर कंधों पे मेरे बस की बात नहीं। लेकिन जब 1 साल तक मैंने देखा कि न तो एमपी की तरफ से कोई आवाज उठी और न एमएलए की तरफ से कोई आवाज उठी, न किसी नेता ने हमारी तहसील के मामले में हमारी हिमायत की, न किसी अभिनेता ने कोई झूठ को भी पेश जुमला बोला, तो फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया कि जो अपनी जेब में है वो अपना है, और अपनी आवाज अपनी है, अपनी खुददारी अपनी है, अपना इत्तेहाद अपना है, अपनी लड़ाई अपनी है, अपनी जंग अपनी है, और अपना मैदान भी अपना होना चाहिए। हमने लगे, मजबूरन मुझे आवाज उठानी पड़ी और मैंने आवाज उठाई। और बड़े खुशी की बात है कि आज हमने बिना किसी कोशिश के, बहुत थोड़ी कोशिश से, आप तमाम लोगों के इत्तेहाद के साथ में, अपने गांव के तमाम ग्रामवासी भाइयों के साथ में मिलकर, जिसमें मैं भी शामिल हूं, टांडा के लोग भी शामिल हैं, 25% जंग हमने आज जीती है। आप पूछेंगे क्यों? हमने 25% जंग जीती है, और वो इसलिए कि जिस एमएलए ने पिछले 1 साल में होठ नहीं खोले, उसने बयान दिया है आज के अखबारों में कि तहसील खत्म हुई तो हम संघर्ष करेंगे। 1 साल से आवाज नहीं उठाई, तहसील खत्म हो रही थी, आवाज नहीं उठाई। आज 160 गांव के लोगों का इत्तेहाद देख के एमएलए को अपने नूर महल से बाहर आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि तहसील खत्म हुई तो संघर्ष करेंगे। ये हमारे इत्तेहाद की अलामत, हमारे इत्तेहाद की अलामत है। हम खड़े हुए हैं अपने पैरों पे, लोग हमारे पीछे चलेंगे, लोग हमारे पीछे चलेंगे। भीख मांगते टांडा के लोगों को 67 साल गुजर गए, 67 साल से भीख मांगी है, 66 साल हो गए भीख मांगते। मिला क्या हमें? हुक्म आता है जिला इलाही का पुतले जलाओ, जिला इलाही के हुक्म पे हमने पुतले जलाए, जिले इलाही के हुक्म पे हमने पानी के भर गिलास फेंके, और जिले इलाही के हुक्म पे हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। लेकिन हमें मिलने के लोगों, एक बात याद रखना, हमारे गांव के लोगों के 160, जिसमें टाड़ा भी शामिल है, रामपुर की क़यादत को कंधे देते देते इन टूटी हुई आंखों पे हम अंधे हो गए, इन टूटी हुई सड़कों की धूलों से हम अंधे हो गए। रामपुर की क़यादत को कंधे देते देते हमारे कंधे नहीं टूटे, बल्कि हमारी
हो गई फूल के मिट्टी, अंधे हो गए। लेकिन रामपुर की तारीफ को इतना नहीं पता चला कि ये अपाहिज लोग, ये कमजोर लोग, ये गरीब लोग, ये मजबूर लोग, ये बेकस लोग 100 में धक्के खाएंगे इनको दोबारा, 100 में धक्के खाए इनको दोबारा। टूटी हुई सड़कों पे इनके बांध में इनकी कमर टूट जाए इनको दोबारा है। लालपुर का पुल 1982 से टूटा हुआ इनको दोबारा है। चाइना में ब्लॉक ना हो, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली तहसील में ब्लॉक ना हो, 160 गांव के लोगों के लिए ब्लॉक ना हो, उनको दोबारा है। जिले इलाही के हुक्म पे पुतले चलते रहे। ये है हमारी औकात, टूटी हुई सड़कों पे हम चले, ये हमारी औकात। लेकिन जैसे 160 गांवों में जद्दोजहद शुरू हुई और 160 गांवों में हमने जाना शुरू किया और गांव के लोगों में बात शुरू हुआ, बात शुरू हुई, एक दूसरे से मिलना शुरू हुआ। नूर महल से निकल के शिकमपुर में नवाबजादा आ गया और ऐलान कर दिया संघर्ष होगा। 1 साल में ऐलान नहीं हुआ। ये हमारे इतिहास की 25% जीत है हमारी, ये जीत है हमारी। और अगर इसी तरीके से हमने रामपुर की क्यादत को तंगे देने बंद कर दिए, तंगे देने बंद कर दिए, तो इंशाअल्लाह ये तहसील भी बाकी होगी, ये ब्लॉक भी बनेगा, ये सड़क भी बनेगी और ये खेल भी बनेगा। अपनी औकात दिखानी है आपको, अपना इत्तेहाद दिखाना है आपको। हम इस बारिश के मौसम में यहाँ पे इकट्ठे हैं, हमें धूल गर्द के मौसम में यहाँ पे इकट्ठे हैं। अगर आज मौसम खराब ना होता तो हालात कुछ और होते, लेकिन हालात चलेंगे, इसी तरीके से हम जद्दोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह इस तहसील को खत्म नहीं होने देंगे। 4 लाख लोगों की आवाज है। आज अगर बरसात की वजह से कुछ लोग नहीं आए तो क्या हुआ? आरटीओ ने हमारी कानून पर रखे गांव वालों को नहीं आने दिया तो क्या हुआ? रामपुर चलते गांवों में जाएगा, मुठ्ठे रहिए। रामपुर चलते गांवों में जाएगा, ताना चलते गांवों में जाएगा और थोड़े दिन आप मुठ्ठे हो गए तो आपको जलील जहनीत से निजात मिल जाएगी कि रामपुर के नूर महल में नवाबों और खान साहबों के सामने बैठने के बाद जब कमर फिरती है तो कहते हैं गांव से आए, गांव से आए थे गांव वाले, गंदे गांव वालों के, पैसे गांव वालों के, दौलत गांव वालों की, अरमान गांव वालों के, दोरे गांव वालों की, सब कुछ ही निकाल लेकिन ये गांव से आए। इन गांव वालों ने स्कूटी में बैठने वालों को BMW कार में दिखा दिया, इन गांव वालों ने नूर महल बनवा दिए, इन गांव वालों ने क्या बनवा दिया? आमिर मंजिल बनवा दी। इनके घर टूटे रह गए, इनकी सड़कें टूटी रह गई, इनके पुल टूटे रह गए, इनकी सड़कें टूटी रह गई। नूर महल इनके पैसे के, किला इनके पैसे का, आमिर मंजिल इनके पैसे, सब कुछ इनके पैसे, लेकिन इनके घर टूटे रह गए, इनकी सड़कें टूटी रह गई, इनके स्कूल टूटे रह गए, इनका पूरा की पूरी जिंदगी का ढांचा टूट के रह गया, कंधे देते देते खुद टूट के रह गए। मेरी तमाम गांव के लोगों से गुजारिश है आपसे, कंधे देने बंद कर दो, कंधे देने बंद कर दो। मुद्दा होकर मांग करो, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, ना हमारी किसी सियासी पार्टी से दुश्मनी है, ना हमारी किसी नेता से दुश्मनी है, ना हमारी जंग किसी सियासी पार्टी के खिलाफ है, न किसी खास नेता के खिलाफ है। हमें इत्तेहाद के साथ सिर्फ एक पॉजिटिव स्टाइल में मांगे हमारी कि हमें हमारी तहसील हमसे बची, हमारा पुल हमें दे दो, हमारी सड़क हमें दे दो, हमारी बात हमें गिराव दो। पॉजिटिव स्टाइल में मांगे, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। गांव वाले हैं तो क्या हुआ? सोचने का हमें मिला 4 लाख इंसान जब वोट आप मांगने के लिए आते हैं तो ये गांव वाले कहाँ होते हैं? ये गांव वाले कहाँ होते हैं? उस वक्त तो गांव वाले नजर नहीं आते, जब वोट मांगना होता है फिर क्या हो जाता है। इसलिए आज हम इस बात के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं कि अगर तहसील खत्म की गई तो ये लड़ाई जो आज नगर पालिका के मैदान से शुरू हुई है, रामपुर के महलों में लड़ी जाएगी। आप मुस्तैद रहिए, रामपुर के महलों में लड़ी जाएगी। तब घेराव किया जाएगा, रामपुर का घेराव किया जाएगा, उनको अपनी औकात याद आ जाएगी कि जम्मू से लड़ने का नतीजा क्या होगा।
में जद्दोजहद होगी, जान देंगे, कुर्बानी देंगे। आप सिर्फ रामपुर का गाँव बंद कर दो, गेहूं बंद कर दो, सिर्फ रामपुर को गेहूं देना बंद कर दो। देखो रमपुरे कैसे आता है, बंद कर दो। लड़ाई हमारी नहीं है, उस मखसूस जहन के खिलाफ हमारी लड़ाई है, उस दिमाग के खिलाफ हमारी लड़ाई है जो हमें जमीन समझता है, खुद को सुपर करता है, उसके खिलाफ लड़ाई है। ये कब तक होता रहेगा कि न्यूज महल में जाओ तो जाओ मंत्री जी के पास, और मंत्री जी के पास जाओ तो कहेंगे जाओ न्यूज महल के पास। क्या इंसान नहीं या फुटबॉल के इधर से हमारे उधर हम इंसान नहीं है। ये खेल सत्ता के गलियारों में बंद होना चाहिए। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि नकाऊ से दोस्ती, नकाऊ से बैर। हम ना किसी के दुश्मन हैं, लेकिन हम किसी के दोस्त भी नहीं है। और हम दोस्त जब भी आएंगे जब हमारे काम जो आ जाए वो हमारा दोस्त, और जो हमारे काम में आए वो हमारा दोस्त। सीधी सी निशान हम नहीं आए के साथ हैं, किसी और के साथ। हमारा दोस्त वो है जो हमारे काम है। इसलिए मेरी आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि यहां पे इस ऐड को लेकर घरों को वापस जाएं कि हम 4 मांगे हमने किए हैं, अगर 2 महीने के अंदर हमारी ये मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे। 2 महीने का टाइम दी, 2 महीने के बाद हम आंदोलन करेंगे। अगर 2 महीने में मांगे पूरी नहीं, हम फिर 160 गांव के लोग इकट्ठे होंगे, और उस बार जाने में नहीं, हम किसी गांव में इकट्ठे होंगे। लीडरशिप अब गांवों की तरफ जानी चाहिए। हम गांव में इकट्ठे होंगे और वहां पे फिर हम आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। ये तय होना चाहिए। इस वक्त चूंकि बारिश हो रही है, मुक्तसर है, तो हमने एक मेमोरेंडम तैयार किया जिसमें 4 चीजें हमने मांगी। तहसील खत्म नहीं होनी चाहिए, चाहे आप कहीं से भी इस तरफ का पूरा करें, आपकी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी कहीं। लालपुर का पुल बनना चाहिए, चुनाव यहाँ पर होना चाहिए, और जाने का उत्तराखंड का से मिलाने वाला रोड होना चाहिए। ये हमारी बात है। आप सब हाथ उठाइए कि आप इस काम में शरीक है। अभी हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। मैं सिर्फ एसडीएम साहब से निवेदन करूंगा कि जनता के सामने अपने विचार रखेंगे। प्लीज साथियों, जैसा कि मुझे बताया गया है, मेरी जानकारी में है कि टांडा तहसील के अस्तित्व को लेकर के आप लोगों द्वारा यहाँ एक बैठक आयोजित की गई है। इस संबंध में मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, वर्तमान में टांडा तहसील में हमारे 183 गांव हैं, 183, और उसमें 24 गांव जो कोसी नदी के उस पार के हैं, जो हमारे सदर से लगते हैं। वहां की पब्लिक की, जनता की शिकायतें रही हैं, उनके कई प्रार्थनात्मक एप्लीकेशन आई थी, और उनको दिक्कत हो रही थी कि टांडा में कोसी नदी, जो जैसा कि आप लोग जानते हैं लालपुर का पुल है, वो सिंगल ट्रैक है, उसमें आने जाने में दिक्कत होती थी। इसलिए उन लोगों की बराबर ये मांग होती रही है। उधर हमारे 24 गांव लगते थे जो टांडा में लगे थे, उनकी बराबर ये मांग होती रही थी कि ये गांव हमारे टांडा से हटा के सदर में किए जाए, सदर या शहर में। इस संबंध में शासन से सूचना आने पर हम लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा है। वर्तमान में हमारे पास 159 गांव हैं। अगर वो खारिज होंगे, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और गांव आएंगे। हम आपको इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप लोग निश्चित रहे, टांडा तहसील का अस्तित्व नहीं खत्म होगा। 159 गाँव से भी तहसील बरकरार रहेगी। मैं प्रयास कर रहा हूं कि और तहसील या हमारे जनपद पड़ोस के कोई मुरादाबाद से भी गांव आता है, इतने ही नहीं आएंगे। 159 गांव से तहसील का अस्तित्व नहीं खत्म होता है। ये आपको जो भ्रामक सूचना है, संबंध आप निश्चिंत रहिए, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हमारे जनप्रतिनिधि, आप लोग, हमारे अध्यक्ष नगर पालिका, हमारे जितने प्रधान बंधु, सभी लोग चाहते टांडा तहसील बनी रहे। हम आपको इस मंच के माध्यम से पुनः आश्वस्त करते हैं, इस तहसील का कोई अस्तित्व समाप्त नहीं हो रहा है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं तहसील शहर के कुछ गांव भी इसमें जोड़े जाएं, जिससे कि हम लोग बढ़ते रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। मसवासी साइड के गांव जो कोसी नदी के से हमको पब्लिक आने में दिक्कत नहीं होगी, हम उसको प्रयास कर रहे हैं। अदरवाइज 159 गांव से हमारी तहसील समाप्त नहीं होगी।
अंत में हम आपको इस मंच के माध्यम से आपके शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। यदि और कोई विशेष आपको कोई बात कहनी हो, पूछनी हो तो कृपया मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन एक बार मैं क्लेरिफाई करूंगा जरूर। प्रशासन का अपना एक मत होता है, वो देना चाहिए। और बात यह है कि पिछले 1 साल से 24 गांव निकालने की प्रक्रिया में चल रही है, जिसके बारे में बार बार अखबार में आ रहा है कि 24 गांव निकाले जाएंगे, ये गांव निकले, ये गांव निकले, ये गांव निकले। बार बार अखबार में आ रहा है, कुछ छुपी हुई ढकी छुपी प्रक्रिया नहीं है, कोई ढकी छुपी प्रक्रिया नहीं है। नाम बार बार अखबारों में आ रहे हैं, लेकिन जब हम ये मालूम करते हैं कौन से गांव डाले आ रहे हैं तो कहते हैं इस बात को सीक्रेट है, ये बात बाद में होगी। तो जरा अगर ये बात गांव निकलने के सामने आ रही तो गांव डालने के लिए सामने आनी चाहिए। ये कोई प्रक्रिया के सामने नहीं आई है एक साल में। इसलिए हमारे दिमाग में शंका है कि गांव निकाले जा रहे हैं और गांव के निकलने से हमारी तहसील समाप्त हो सकती है, और ऐसा सुनने में बार बार हमें आ रहा है। वो हमारे लिए बड़ी तशवीश की बात है। हमने उस पर ज्ञापन लिखा है और उस ज्ञापन को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जिसमें 4 चीजें हमने मांग की है। राष्ट्र का सबसे बड़ा कस्बा है, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है, आधा कस्बा 1952 तक तहसील था, किंतु राजनीतिक द्वेष के चलते तहसील समाप्त कर दी गई, जिसके लिए क्षेत्र के 200 ग्राम के वासियों ने आंदोलन किया और 2007 में तहसील दोबारा बना दी गई। किंतु 2012 में टांडा तहसील से 24 ग्राम निकाल के सदर तहसील ग्राम से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिससे तहसील का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। टांडा से जुड़े 160 ग्राम वासियों के लिए टांडा एक केंद्रीय टाउन है। हमारा व्यापार, रास्ते, सड़कें टांडा से जुड़े हैं, इसलिए टांडा तहसील से हमें 160 ग्राम वासियों की को बहुत सूरत है। अब इसलिए 160 ग्राम के नागरिकों की सूरत को नजर में रखते हुए तहसील का आर्थिक पार्ट रखा जाए और आसपास के दूसरे ग्रामों को थाना तहसील से जोड़कर महाराष्ट्र कर दिया जाए। आभार उठाइए इसमें आप सही करें। दूसरा है राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री जी के लिए है और हम लोग देख रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एसडीएम साहब यहाँ पर तशरीफ लाए और इस बात को हमारी आगे रखना चाहिए। साथियों, हमें मंच के माध्यम से चेयरमैन साहब ने बताया कि कौन कौन से 24 गांव जा रहे हैं। उसकी कॉपी मैं चेयरमैन साहब को दे दूंगा और इसका पेपर एक पसंद हो चुका है। मैंने आपको एक जनरल बात बता दी, कोसी नदी के उस पार जो टाना के गांव हैं, सिमरता है, भोज है, बेनकीर है, सिंगनखेड़ा है, किशनपुरा, नदी के उस पार, कोसी नदी के उस पार के ही केवल गांव को सम्मिलित करने का प्रस्ताव हमारे से गया है। उसकी कॉपी भी हम आपको दे देंगे और हमारे जो भी प्रतिनिधि या नेता कोई भी चाहे उसकी कॉपी हमारे तहसील से प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों ने इसको कुछ छिपाने की विशेष बात नहीं है, पेपर में भी इसका प्रकाशन हो चुका है और अभी प्रस्ताव विचाराधीन है, अभी प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है। और दूसरी मांग आपकी ब्लॉक के संबंध में है। आपने जो विज्ञापन दिया है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आप लोगों, मैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय को टांडा में ब्लॉक स्थापित करने हेतु अपनी सरस्वती जिलाधिकारी माध्यम से हम लोग भिजवाएंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि टांडा में ब्लॉक स्थापित हो। सही बात है, क्योंकि स्वास्थ्य के ब्लॉक से यहाँ के गांव लगे हैं, इसमें पब्लिक को बहुत दिक्कत होती है। विकास कर संबंधित समस्याओं के लिए ज्यादा दिक्कतें होती हैं। अधिकांश गाँव स्वास्थ्य से जुड़े हैं। ये इस रोड है, ये इंटर स्टेट रोड है, टांडा बागपुर रोड, इसका भी प्रस्ताव जरूरी के माध्यम से शासन में लंबित है। सही बात है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी प्रयास करिए कि इस मार्ग का जल्द से जल्द पुनर्निर्माण हो, जिससे कि हमारे आवागमन में कोई दिक्कत न हो।